ओके गाइस, तो आज हम लोग जो है एक विलेज तक जाने वाले हैं। सबसे पहले मुझे तो अपना वर्ल्ड मैंने कुछ भी नाम रख दिया, तो अब ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो इसलिए स्टार्टिंग में मैं ले सकता हूँ पर लेना नहीं है। अब गाइस देखिए, मैं माइनक्राफ्ट फॉर विंडोज 10 के ट्रायल में खेल रहा हूँ, जिसमें आप सीड नहीं डाल सकते, नहीं तो आप क्रिएटिव मोड कर सकते हैं। इसलिए सीड का जो ब्लैंक है वो आप खाली रहने दीजिए और हम इस वर्ल्ड को अब क्रिएट करते हैं। और गाइस अब कुछ सेकंड्स के अंदर जो है ये वर्ल्ड हो जाएगा क्रिएट। ओके गाइस, अभी ये शुरू होने वाला है वर्ल्ड, और ये जो वर्ल्ड है वो क्रिएट हो चुका है। अब गाइस अभी से मैं एक बोट बना लेता हूँ, क्योंकि बीच रास्ते में है, एक ओशन आने वाला है तो हमें बोट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जल्दी से मैं यहाँ से वुड इकट्ठा कर लेता हूँ। और गाइस मेरे हिसाब से इतनी वुड इनफ होगी। तो अब गाइस हमें इसके प्लैंक्स बनाने, एक क्राफ्टिंग टेबल बनाने, और मैंने गलती से गलत बटन दबा दिया, इसलिए गाइस गलती से जितने हो सके उतने क्राफ्टिंग टेबल बन गए, जितने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तभी मैं रैंडमली रख देता हूँ और फिर से वो इकट्ठा करना पड़ेगा। अब तो गाइस अब हमने क्राफ्टिंग टेबल बना दिए, तो मेरे हिसाब से अब हमें बस 2 से 3 और लॉक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं जल्दी से 2 और इकट्ठा कर लेता हूँ, और अभी और भी ज़्यादा प्लैंक्स बना लेता हूँ। अब हमें चाहिए स्टिक, और अब हमें बनानी पड़ेगी एक शवल। अभी बना लेते हैं हम, और अब एक बोट भी बन गई, और एक और शवल बना देते हैं। एक और शवल की भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और गाइस अब हमें इस डायरेक्शन में जाना है। और गाइस इन गेम वॉल्यूम जो है मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम आ रहा है। तो अब हमें इसी डायरेक्शन में चलते रहना है। बस आगे चलते रहना जब तक एक रिवर ना आ जाए। और गाइस रिवर भी दूर नहीं है, बस अभी आती ही होगी। मेरे हिसाब से इस माउंटेन के उस पार वो रिवर होनी चाहिए, और वहाँ पे नहीं तो एक और माउंटेन आएगा और उसके उस पार वो रिवर होनी चाहिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे तो रिवर नहीं है, यहाँ पे तो बस एक छोटा सा पॉन्ड है, यानी कि जो रिवर है वो उधर होगी। और गाइस उधर ही है रिवर 100%, क्योंकि उस रिवर के सामने स्प्रूस के पेड़ थे और वो रहे स्प्रूस के पेड़। अब गाइस हमें फ्लिंट की भी ज़रूरत पड़ने वाली और काफ़ी सारे क्ले की भी। तो जल्दी से एक टेक्निक है, अगर आप एक ग्रेवल को तोड़ें तो ग्रेवल मिलेगा, पर अगर आप उसी ग्रेवल के ब्लॉक को बार बार तोड़ते रहे तो एक ना एक बार उससे भी फ्लिंट ज़रूर निकलेगा। और ये देखिए पहले ही अटेम्प्ट में, मतलब कि हमारे सेकेंड अटेम्प्ट में निकल गया उससे फ्लिंट। और अब हम जल्दी से
क्ले इकट्ठा करना शुरू करते हैं। और गाइस मैंने शवल इसलिए बनाई थी ताकि ये जो क्ले है ये जल्दी जल्दी टूटे, वरना तो इसे टूटने में बहुत टाइम लगता। और गाइस बाकी के क्ले को ज़्यादा हमें क्ले की ज़रूरत भी नहीं है, उधर और भी ज़्यादा क्ले हैं। अब उस वेन से हम ले लेते हैं, क्योंकि वो इकट्ठा करने के लिए हमें पानी के अंदर जाना पड़ेगा। तो गाइस ये रहा यहाँ का क्ले, यहाँ से भी हम ले लेते हैं क्ले। और गाइस अगर आप चाहें तो और भी ज़्यादा क्ले ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक विलेजर है जो कि हमें 10 क्ले के बजाय एक एमरल्ड देगा, इसलिए मैंने क्ले ले लिया है। और देखिए विलेज में एक पॉन्ड भी है, वहाँ से भी आप क्ले ले सकते हैं। साथ ही साथ जो उस स्टोन मेसन का वर्क प्लेस है वहाँ पे भी हमें मिलने वाला है कितना, रुको यार काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 16 से 18 क्ले जितना मिलने वाला है हमें उसके वर्क स्पेस में। और गाइस मान लो आपको एक घर बनाना हो और आपको उसके लिए कॉबल स्टोन या किसी भी स्टोन का कोई भी आइटम चाहिए, काफी सारे, जैसे कि स्टेयर, स्लैब और वॉल, मान लो कि उन तीनों में से कोई एक चाहिए, तो उसके वर्क प्लेस में एक क्या कहते हैं, हाँ, स्टोन कटर, जिससे आप एक ही कॉबल स्टोन से उन तीनों में से कोई भी एक बना सकते हो। एक ही कॉबल स्टोन का इस्तेमाल करके आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो गाइस हम आगे जाते हैं, और गाइस बीच रास्ते में हमें एक डर्ट की भी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ बीच रास्ते में ऐसा एक पार्क आने वाला है, तो हम यहाँ पे अब एक डर्ट लगा सकते हैं और इसके ऊपर से हम क्लाइंब करके जा सकते हैं। तो गाइस उस जगह पे आपको एक आइसबर्ग आइलैंड दिखेगा और उसके नीचे एक कोरल रीफ भी है, जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। एक बहुत ही छोटा सा है, मतलब कि आपको लगेगा, पर एक टाइम में भाई ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा मैं, हाँ, तो एक टाइम क्या है कि मैं कोई और रास्ते से यहाँ पे था ना, तो मुझे इसके कोई और साइड पे भी कोरल रीफ दिख गई थी, तो पता नहीं वो कहाँ पे था, क्योंकि मुझे याद तो नहीं भी। और आपको उस आइसबर्ग आइलैंड ये एक रूइंड नेदर पोर्टल भी मिलेगा, जहाँ पे एक चेस्ट होगी जिसमें आपको 100% अच्छी लूट मिलने वाली है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपको बुरी लगे। तो हमें गोल्डन एप्पल मिला, फायर प्रोटेक्शन चेस्ट प्लेट, वो शवल, आयरन नगेट्स मिले हमें, थोड़े से हमें गोल्ड नगेट्स भी मिल गए। बाद में भाई एक बहुत ही मस्ती गोल्डन स्वॉर्ड और शूज, जिनके ऊपर डेप्थ स्ट्राइडर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम लोग के हमने बोट नहीं बनाई और आपको भी डेप्थ स्ट्राइडर मिल गए, तो वैसे भी हम उनकी वजह से काफी तेज चल पाएंगे पानी के ऊपर, तैर पाएंगे पानी पे। That is the use of Depth Strider enchantment. तो गाइस वहाँ के सामने मुझे भी लगा मैं किसी ब्लॉक से नीचे है, क्या रहम होगा मेरा। और आगे वाली जो जगह है ये रिवर के सामने, और थोड़ा सा दूर होगा एक ओशन, और उस ओशन के थ्रू हमें जाना पड़ेगा विलेज तक। और उस क्या कहते हैं, हाँ, ओशन, उसके अंदर एक ओशन रूइन भी होने वाला है, जहाँ से आपको सी लैंटर्न, प्रिज्मरीन वगैरह मिल सकता है, मतलब 100% मिलेगा, वो बना ही उन चीजों से है। तो गाइस अब हम चलते हैं। और गाइस आपको क्ले के ब्लॉक्स की जरूरत नहीं है, आपको रेगुलर स्टैंडर्ड क्ले की जरूरत है।
क्योंकि वो विलेजर उन्हीं से ट्रेड करता है। तो गाइस मेरे हिसाब से उधर ही कहीं होना तो मेरा पता क्या आएगा। और गाइस हमें बीच बीच में चेक भी करना पड़ेगा कि क्या पता कि हम जो विलेज की लैंड है उसके लेफ्ट साइड से उसके अक्रॉस चले जाए। और गाइस वो रहा वो ओशन विंड। तो अब हमें इस लैंड पे जाना है, तो जल्दी से मैं इस लैंड में चाहता हूँ। और गाइस अब हमें अपनी बोट ले लेनी है क्योंकि टूट नहीं रही, टूटने में बोट्स को बहुत टाइम लगता है। गाइस अभी रात होने वाली है पर कोई दिक्कत नहीं है, हम पीसफुल मोड में है। पीसफुल मोड में ही है ना, ये सेटिंग चालू नहीं हो रही, आगे सेटिंग। तो पीसफुल मोड से क्या होता है कि जो है मॉन्स्टर्स वो स्पॉन नहीं होते और ना ही आपको भूख लगती है। और गाइस वो रहा सामने विलेज। और गाइस रात में कुछ अच्छे से दिखेगा नहीं वगैरह की आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि विलेज में ऑफ कोर्स तो काफी सारे बेड्स मिलते ही हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट विलेज के हर एक घर में बेड तो होता ही है। तो गाइस अभी रात हो रही है क्योंकि हमें अब घर घर में जाके उस स्टोन मैसन को ढूंढना पड़ेगा और उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम स्टोन मैसन के घर से भी ले लेते हैं क्ले, पर उससे भी पहले मैं इस कॉलिन को किल करना ताकि हमें थोड़ा सा आयरन मिल जाए। और गाइस यार विलेजर की चिंता मत कीजिए, मतलब कि विलेजर्स की चिंता मत कीजिए क्योंकि मॉन्स्टर्स तो स्पॉन होने नहीं वाले। और पीसफुल मोड की वजह से ये कॉलिन भी हम इसे 10 करोड़ बार भी क्यों ना हिट कर दे वो हमें नहीं मार पाएगा, क्योंकि तब तक तो वो मर भी जाएगा। गॉलिम्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गॉलिम्स को किल करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पूरे के पूरे आयरन गॉलिम आयरन से बने। और मैंने गलती से अपना क्राफ्टिंग टेबल फेंक दिया, वो ले लेते हैं और जल्दी से हम इस कॉलिम को मारना कंटिन्यू करते हैं ना, एक बार तो ये ज़रूर मरेगा। पर गाइस दिक्कत ये है कि इसे बनाने में लगते हैं मैं 36 आयरन, और जब हम मारते हैं तो हमें मिलते हैं 4 से 5 आयरन। और गाइस अगर मैं उसे लूटिंग 3 से भी मार दूं ना, 4 से 5 आयरन ही मिलेंगे, क्योंकि लूटिंग आयरन गॉलिम्स पे कुछ असर नहीं दिखाता। तो गाइस ये रहा वो ब्लैक स्मिथ, और यहाँ चेस्ट से भी हमें अच्छी लूट मिल सकती है। तो गाइस हमें आयरन मिल गया, गोल्डन एप्पल मतलब कि रेगुलर वाले एप्पल्स मिल गए। और गाइस अब मैं थोड़ा सा आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ, एक टाइम देख लेता हूँ मैं मेरे पास कौन से हैं। सबसे पहले तो एक आयरन और एक गोल्ड इंगट में क्राफ्ट कर लेता हूँ। और ये गोल्डन कैरेट के लिए हमें गोल्ड नगेट्स चाहिए, वैसे वो तो मैं बना सकता हूँ विलेजर्स के फार्म में, तो क्या मिल जाएगा, पर गोल्डन कैरेट का ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है। तो अब से बातों में तुम्हें भूल गया मेरे पास कौन से। तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक हेलमेट। ठीक है, हेलमेट हमारी बन गई है, तो हम हेलमेट पहन लेते हैं। और अब हमें चाहिए लेगिंग्स, जो कि हम बना नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कम आयरन है। तो जल्दी से अपना क्राफ्टिंग टेबल ले लेता हूँ। और गाइस अब हमें ढूंढना है कि किस घर के अंदर जो स्टोन मैसन है वो सो रहा है। यहाँ पे तो फार्मर सो रहा है, इस घर में कौन है, यहाँ पे तो रेगुलर विलेजर है इस घर में। और यार घर इतने सारे चक्कर में करते तो सुबह भी हो जाएगी। एक और नॉर्मल विलेजर, उस घर में मेरे हिसाब से एक फार्मर होना चाहिए। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि विलेज आ ही गए हैं तो इसे तबाह करके जाते हैं, क्योंकि मेरी बहुत पुरानी आदत है कि विलेज को है ना पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना, तो वो मैं करने वाला हूँ। अब
इतना वक्त लगेगा स्टोन मैसन ढूंढते ढूंढते हमें। यहाँ पे तो लाइब्रेरियन है, कभी कभी ये भी अच्छी चीजें दे देता है। एक टाइम देख लेते हैं क्या ट्रेड से इसकी। भाई ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहे? ओके सामने 3 दे रहा है 36 एमरल्ड। तुझसे ज्यादा अच्छा तो टेक्नो गेमर्स का विलेजर है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वाह गुस्सा हो गया। ले तेरा बेड चुराता हूँ क्योंकि मुझे अभी सोना है। ऐसे तो मैंने सोचा नहीं यार, अगर मैं सो जाऊंगा इनका बेड चुरा के तो खुद ब खुद वो विलेजर अपने वर्क स्टेशन पे चला जाएगा। ये अच्छा आइडिया आ गया, वरना ढूंढते ढूंढते तो हालत ही खराब हो जाती। और गाइस अब देखते हैं वो स्टोन मैसन किधर है। पर उससे पहले हमें एक बकेट की जरूरत है, तो बना लेते हैं हम। और एक क्ले को साइड में रखते हैं। गोल्डन एप्पल रखना जरूरी है, क्या पता लावे से हम मरने जाए ना, तो हमारे पास इतना अच्छा आर्मर नहीं है तो हम गोल्डन एप्पल खा के भी जान बचा सकें। और वो रहा गाइस हमारा स्टोन मैसन। अब जल्दी से इससे हम ट्रेड करते हैं और ये देता है क्ले के बजाय एमरल्ड। तो गाइस बाकी का जो क्ले है वो भी मैं इसे दे देता हूँ। और गाइस अब मुझे मिल चुके हैं 9 एमरल्ड्स। और गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, इसके भी घर पे मतलब कि वर्क स्टेशन पे इसलिए बहुत सारा होता है। और ये वापस से आके काम करने, तो इसी बहाने से फिर से ट्रेड करो। और विलेज के पॉन में भी क्ले पर खरीदने के लिए इतनी ज्यादा एमरल्ड्स का वैसे भी मैं ज्यादा यूज नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक 4x4 का स्क्वायर बनाना है, क्योंकि माइनक्राफ्ट का जो टाइल है उसमें तो अनलिमिटेड लावा सोर्स बन नहीं सकता, पर मैं बना देता हूँ क्योंकि मैं ट्राई कर चुका हूँ। यहाँ से लावा लेता है और यहाँ से भी लेना है, और ये लावा को हमें एमरल्ड्स के बजाय रख देना है। और गाइस अब हमें वो देखना है हमारा 4x4 का स्क्वायर, तो ये रहा वो, हमने रख देता हूँ इसके अंदर लावा। और अब मैं इसमें से लावा इकट्ठा करते करते विलेजर्स के सारे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और सारे के सारे इस विलेजर में एक घर तक, मतलब कि इस विलेज में एक घर तक नहीं मिलने वाला, नहीं वाला। और वैसे साइड में अब जो दिखने वो लगता है, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि हम अगर हमें इसकी ट्रेडिंग नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। अभी तो ये वही फालतू वाला विलेजर है शार्पनेस 3 वाला, पर अगर हम इसका लकतन तोड़ दें और वापस लगाए, ये डिफरेंट रेट देगा। और जब तक ये कोई भी चीज सस्ते में नहीं देगा ना, मैं इसे थका दूंगा विलेजर बन के ना बनने में। ऐसा करते करते मैं इसे थकाने वाला हूँ आज। तो जल्दी से इसका लकतन तोड़ते हैं हम। और ये पर एक स्टोन मैसन में कन्वर्ट हो चुका है। और भाई रुक जा, तेरे लिए लकतन है। ये टूल्समिन में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि अब मुझे इसका ग्राइंड स्टोन तोड़ना पड़ेगा, और उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा साधा। उसके लिए मुझे ग्राइंड स्टोन तोड़ना पड़ेगा और उसके सामने लकतन लगाना पड़ेगा उसके बदले में। तो कब का यार काम कर रहा है लकतन पे, मतलब कि ग्राइंड स्टोन पे। और अब गाइस लकतन लगाएंगे तब ये कुछ देर के अंदर बन जाएगा। और अब तो ये लेवल 2 पे ट्रेड दे रहा है, तो अभी भी अच्छी ट्रेड नहीं दे रहा, पर खैर इससे मुझे ट्रेड करने में इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है इनका घर तबाह करने में। तो सबसे पहले हम इस घर को तबाह कर देते हैं। तो अब हमें इसके लिए रखना है वहां ऊपर लावा, और गाइस आएगा लावा नीचे। और जल जाएगा पूरा घर, और यही तो मैं चाहता हूँ।
तब तक हम ये वाले घर को भी जला देते। भाई एकदम मस्ती मजा आती है इनका घर जलाने में। पर यार इसमें स्टोन में से मर सकता है, पर खैर कोई नहीं। वैसे भी मैं एमराल्ड का तो यूज करने नहीं वाला। और वहां पे मुझे लगा कोई पेड़ जल रहा है। पेड़ छोड़ो, मुझे कोई बनी की आवाज आई। बनी नहीं है तो कैसे है, पर मुझे कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बनी की आवाज आई। वैसे होते तो है रैबिट इस गेम में, पर मिला नहीं मुझे। शायद वो कैसी होगी। और भाई वाह, ओ भाई यार लावा मुझ तक पहुंच सकता है। अच्छा लावा नहीं पहुंचा, लावा ने जमीन पे आग लगा दी। भाई लावा की तो आईक्यू ही है। उसके सामने वाला पाद निकाल लिया और खुद को आजाद कर लिया जहाँ पे वो था। फिलहाल तो भाई उस लावा सोर्स तक पहुंचने के लिए मुझे दर्द चाहिए, तो बाकी की पूरी वुडन चौबल मुझे तोड़नी है, बस दर्द इकट्ठा करनी है। तो जल्दी से जितना हो सके उतना दर्द में इकट्ठा करता हूँ, कि मुझे तो नहीं पता कि कितने दर्द की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जल्दी से मैं दर्द इकट्ठा करना शुरू करता हूँ और जल्दी जल्दी इकट्ठा करता हूँ, वरना दर्द डिस्पॉन हो जाएगा और शवल की हेल्थ खामोखा खत्म होगी। और गाइस हमें काफ़ी सारा दर्द मिल चुका है, 35 दर्द मिल गए। गाइस यार इसमें बहुत ही बड़ा रिस्क है, क्योंकि किसी भी वक्त हमारा दर्द का जो ब्लॉक उसके ऊपर भी आग लग सकती है। तो गाइस अब मुझे इस बकेट से इधर उधर राइट क्लिक करना है। और गाइस यार पहले ही अटेम्प्ट में हमने ये लावा सोर्स को जो है बंद कर दिया। गाइस इसे पूरी तरीके से हम बंद होने देते हैं, वरना हमारे जो दर्द के ब्लॉक थे वो लावा में चले जाएंगे। और यहाँ भाई यार लावा ने तो मेरे दर्द ब्लॉक को घेर लिया। और गाइस ये जो घर है पूरी तरीके से जल चुका है और यही मैं चाहता था। अब ये जो आगे अपने आप मिट जाएगी। अब हमें दूसरे घर से लावा था ना, और ये शायद मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। नहीं उठा सकता मैं, तो यहाँ से तो मैं उठा ही सकता हूँ 100%। नहीं अभी भी नहीं उठा सकता, यहाँ से तो 10,000% उठा सकता हूँ और उठा लिया। और गाइस ये रहा वो लाइब्रेरियन जो कि मैं किल करना बिल्कुल नहीं चाहता। 1 मिनट रही, तो 2 लाइब्रेरियन है विलेज में, हो सकते हैं उसे। क्या ब्रीडिंग की तैयारी कर दो। ओ नहीं भाई ये तो ट्रेनिंग कर रहे हैं। भाई नहीं चाहिए तेरा लोड स्टोन। अच्छा तो मुझे आज्ञा दे रहे हैं रैबिट स्ट्यू कमाने की। भाई मुझे रैबिट स्ट्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गाइस अब ये वाला घर भी अच्छे से तबाह हो चुका है। फिलहाल तो आग बुझा देता हूँ मैं, और उधर क्या पता हमेशा जलती रह जाए। और उस घर पे तो बस एक ही ब्लॉक के ऊपर आ गया, उनसे भी बुझा देते। और ये तो बस 2 घर थे। ऐसे हमें सारे घर को, इनकी कौन सी मीटिंग चल रही है इनके बीच में ट्रेनिंग लाया जाए। तो पोटैटो दे रहे हैं, पर यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है एमराल्ड में। नहीं तो मुझे इसके पोटैटो चुरा के एमराल्ड कमाने, क्योंकि मेरे लिए इस गेम में जो सबसे फालतू सामान है वो है एमराल्ड। ओ शिट, नहीं 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 भाई यहाँ पे लाइब्रेरियन है। ओ नहीं नहीं, मर गया। कोई नहीं, किसी और को लाइब्रेरियन बना दूंगा। और खैर अब जबकि ये मर चुका है, ओ भाई यार आग लगानी पड़ेगी खुद पे, तो पानी में नहीं चले जाएंगे। अब भाई मर चुका है तो मैं किसी और को बना लेता हूँ, क्या पता कोई अच्छी ट्रिक दे दे। खैर वो सब काम बाद में। और भाई